प्यारे बच्चों, आज का विषय हमारा है कि गणित विषय में पूरे नंबर लाने का अचूक तरीका। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे कम नंबर पाते हैं और वो अच्छी प्रकार से प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। इसी विषय पर हमने वीडियो बनाया है कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए एक अचूक तरीका हम बताने वाले हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आप इसका फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक वीडियो देखेंगे तब आपको इसका लाभ मिलेगा। इसमें हम बताने जा रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे आपको परीक्षा में मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें हमने रखा है, पहली बात यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। पहली बात यह होना चाहिए कि आप खुद पर विश्वास करें कि हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। यही चीज़ है, पहली सीढ़ी आपकी यही रहेगी कि आप खुद पर विश्वास करें कि हम पूरे में पूरा नंबर ला सकते हैं। जैसे कि आप जब सोचेंगे कि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तब आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा और अपने दिमाग को अपना मित्र बनाइए और सोचिए कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। और दूसरा काम क्या है कि आप विश्वास करें। दूसरा काम क्या है कि आप उस पर काम करेंगे, आलस नहीं करेंगे, आलस का त्याग करेंगे, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और अभ्यास कीजिए, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर 4 स्टेप बताएंगे। 4 स्टेप बता रहे हैं। पहला काम क्या है आपका, फार्मूला। एफ से हमने लिखा है फार्मूला। पहला पॉइंट क्या है कि आप फार्मूला को लर्न कीजिए। जैसा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसमें फार्मूला का प्रयोग नहीं किया जाता है। गणित विषय आपके फार्मूला पर आधारित होता है। आप इसमें सबसे पहला काम क्या है कि आप फार्मूला रट लीजिए। फार्मूला रट लेंगे तब उसके बाद फार्मूला रटने से भी काम नहीं चलेगा। फार्मूला रटने के बाद फार्मूले को अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा कि फार्मूला उस पर अच्छी प्रकार से ये समझना होगा जो इसमें अक्षर हैं उनको वह किस किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, आपके पास x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। उसमें आपको जानना होगा a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है और c क्या चीज़ है। फार्मूले को रटेंगे और उसको अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए और उसको बार बार लिखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। पहला स्टेप आपका यही है कि आप फार्मूला को लर्न कीजिए और फार्मूला अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। और जब फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा, उसी प्रकार से भली बात समझ लेंगे, तब आपको करना दूसरा स्टेप क्या आएगा कि आप उस दूसरा स्टेप क्या है, पी से क्या होता है, प्रैक्टिस। पी से क्या होगा, प्रैक्टिस। यहाँ फार्मूला जब लर्न हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उस फार्मूले पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका तैयार हो जाएगा। जब फार्मूला आप लर्न करने के बाद उस फार्मूले पर आधारित प्रश्न को भली भांति आप तैयार करेंगे, भली भांति बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको सूत्र इतना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि माइंड में सेटअप हो जाएगा। जब भी उस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके माइंड में तुरंत ही काम करेगा कि इस पर यही फार्मूला लगाना है। आप बार बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में और चेतन मन में वह फार्मूला बैठ जाएगा और हमेशा के लिए जैसे ही आप उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और आपको तुरंत ही वह फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि कहा गया है, एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। अभ्यास से ही निपुणता आती है। आप बार बार जब प्रश्नों को अभ्यास करेंगे तो आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और उसको आप भली भांति कर सकते हैं।
जल्दीबाजी में प्रश्न को हल नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में करने से गलत भी हो सकता है। और तीसरा स्टेप आता है कि आप क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसा कि आप मान लेते हैं बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, उसमें आपको 3.25 घंटे टाइम मिलता है, तो 3.25 घंटे में आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करना होता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलता है। तब आप टाइम आपके लिए वही रहेगा, उसी टाइम में आपको जो है प्रश्न को हल करना रहेगा। और अगर अलग से टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको टाइम को मैनेजमेंट करना होता है कि किस प्रकार से आप टाइम को मैनेजमेंट करते हैं और आप प्रश्न को तभी आप पूरे प्रश्नों को हल कर पाएंगे जब आपका टाइम सही ढंग से मैनेजमेंट रहेगा। जो है पहले क्या करना चाहिए, छोटे प्रश्नों को हल करना चाहिए। जो आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप भली भांति अच्छी प्रकार से तैयारी है उन प्रश्नों को हल कीजिए। मान लेते हैं यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए कि उसको हम बाद में तैयार करेंगे। पहले जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों को ही हल करना चाहिए और उस पर ही जो है टाइम देना चाहिए। जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको स्किप करके बाद के समय के लिए उसको दे देना चाहिए। हो सकता है कि जो फार्मूला आप भूल रहे हों, थोड़ी देर बाद आपको कुछ समय के बाद आपको वो फार्मूले याद आ जाएं और आप उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से कर पाएं। और तीसरा स्टेप क्या है, आपका रिजल्ट। आप यदि FPTR, F से फार्मूला, P से प्रैक्टिस और T से टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जब इन 4 तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो आपको एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाएगा और आप गणित में पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। जल्दीबाजी में प्रश्न को हल करेंगे तो गलत भी हो सकता है। छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार करना चाहिए, क्योंकि गलतियां बड़े प्रश्नों में ना हो करके ज़्यादा करके छोटे प्रश्नों में ही गलतियां होती हैं और वहीं से आपका नंबर कम हो जाता है। प्यारे बच्चों, तैयारी के लिए आपको अभी टाइम है और अभी आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और क्या कीजिए, पहले आप एक अनसार्ड ले लीजिए। अनसार्ड के प्रश्नों में देखिए, आप जो बोर्ड में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, क्या आप 3 घंटे में पूरे प्रश्नों को हल कर पाते हैं? यदि आप 3 घंटे में पूरे प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे तब समझिए कि आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से हो रही है, तभी आपका जो है टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। आज यदि जो है पिछले गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आप 10 से 15 पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं और आप देखिए अपना टाइम मैनेजमेंट देखिए, क्या हम 3 घंटे में इन प्रश्नों को कर ले जाते हैं, पूरे पेपर को सॉल्व कर ले जाते हैं, तभी आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता यह निश्चित करती है कि तैयारी आपकी कैसी थी। यदि आप सफलता चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको आलस को त्यागना होगा। आलस त्याग करके ही आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि बड़े बड़े काम करने के लिए सपने तो देखे जाते हैं, लेकिन सपने देखने से कोई काम नहीं होता है, उन सपनों पर काम करना होता है। जब आप सपने देखेंगे कि हमको जो है 100 में 100 नंबर लाने हैं, तब आपको आलस को त्याग करना होगा, काम करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। जैसा कि लिखावट भी आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आप जो है मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में ओवर राइटिंग बार बार कर रहे हैं, ओवर राइटिंग हो रही है, तभी एग्जामिनर आपको उतना नंबर नहीं देगा, आपके नंबर में कटौती कर सकता है। आपको प्रश्नों को भली भांति पढ़ना चाहिए। प्रश्न जब भली भांति पढ़े रहेंगे तब पढ़ करके ही आप सही उत्तर देंगे, क्योंकि अगर प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, प्रश्न आप जब भली भांति नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर जो है आप गलतियाँ कर सकते हैं और गलत प्रश्न गलत हो सकता है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। यदि आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी और सफलता के लिए आपको दिन रात एक करके जो है
सफलता के लिए तैयार करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको निराश होने की काम नहीं है, आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर एक विद्यार्थी का ये सपना होता है कि हम अच्छे नंबर ले आए, गणित में पूरे से पूरे नंबर ले आए, यह सभी लोग सोचते हैं। लेकिन यह नहीं जानते हैं कि जो है गणित विषय में पूरे नंबर लाने के लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं, मतलब आपको कठिनता से हल करने होते हैं। अच्छे नंबर वही विद्यार्थी पाते हैं जो उन कठिन प्रश्नों को हल करते हैं। और आसान क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थी कर ले जाते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्कर विद्यार्थी होते हैं वही जो है उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। आप जानते हैं कि यदि आप जो है एक बार, दो बार, तीन बार जब प्रश्न को हल करेंगे तो आपको एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा, तो आप जो है उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर पाएंगे। और उसमें जो है आप देखिए, जब कोई प्रश्न पहले जब हल करते हैं तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप दोबारा उसी प्रश्न को हल करते हैं तो आपको टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अनुभव प्राप्त हो जाता है। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी जो है उपलब्धि होती है। सबसे बड़ी पॉलिसी क्या होती है? ईमानदारी होती है। ईमानदारी से ही आप प्रश्नों को सही ढंग से जो है, ईमानदारी से प्रश्नों को सही ढंग से हल करेंगे, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। आप यदि आधा अधूरे प्रश्नों को हल करेंगे तब भी जो है आपको नंबर उतना नहीं मिल पाएगा। आप प्रश्नों को पहले भली भांति पढ़िए और उसको अच्छी प्रकार से समझिए और उसको उत्तर दीजिए। विश्वास कीजिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। सभी के अंदर जो है विश्वास जो है, जैसे आपको विश्वास नहीं आता है कि हम इतना नंबर पा सकते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि बहुत लोग जो है नंबर कम पाए, इसलिए हम भी जो है ये सोचते हैं कि हम भी नंबर कम पाएंगे। तो इसमें ये चीज़ नहीं है। सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोचेंगे तो आपको जो है आपको अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो है सकारात्मक, नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको सकारात्मक सोच करके और अच्छे नंबर ला सकते हैं। खुद पर विश्वास कीजिए और फार्मूला रखिए और प्रैक्टिस कीजिए और टाइम का मैनेजमेंट कीजिए और उसके बाद ही रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। सफलता यह कहती है कि आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। सफलता यह नहीं कहती है कि आप हमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है कोई अच्छे नंबर नहीं पाता है या पूरे में पूरे नंबर नहीं पाता है। बहुत से विद्यार्थी पूरे में पूरे नंबर पाते हैं। आलस्य का त्याग करके तभी हम जो है सफलता अर्जित कर सकते हैं। और ईमानदारी से प्रश्नों को हल करें, प्रश्नों को भली भांति से पढ़ें और अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत इत्मीनान से प्रश्नों को हल करना चाहिए। उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि जो है आप जल्दीबाजी से प्रश्न को हल करें और आप उसको गलत कर बैठें। ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ओवर राइटिंग करेंगे तो आपका एग्जामिनर जान जाता है कि ये आप जो है गलत किए हैं, या गलत भी हो सकता है। अगर वह नहीं समझ पाएगा तो नंबर कैसे देगा? नंबर वह अच्छी तरीके से नहीं दे सकता है। प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्टकट मेथड का नहीं उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आपका उचित तरीका है, जो विधि है, उसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंकों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अंक जो है आपके स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और प्रश्न संख्या को भली भांति रूप से लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को यह ना दिक्कत हो कि जो है वह यह प्रश्न कौन सा हल किए हैं। प्रश्न संख्या जरूर लिखना चाहिए।
जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर चित्र भी बनाना चाहिए। जहाँ यदि आवश्यकता लगे कि यहाँ इस प्रश्न में चित्र की आवश्यकता है तो वहाँ क्या करें, चित्र को बनाएं। और प्रश्नों का उत्तर जो है मात्रक सहित लिखना चाहिए। जैसे मान लेते किसी का मतलब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका क्या होता है कि मान लें मीटर में आ रहा है तो मीटर स्क्वायर लिखें या वर्ग मीटर लिखें, या मान लेते हैं आपका आयतन है, आयतन को घन सेमी लिखें, या मीटर में आ रहा है तो घन मीटर लिखें। मात्रक सहित प्रश्नों को लिखना चाहिए। पहले उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से याद हो या आते हों का, और रफकार भी करना चाहिए। रफकार करके ये देख लेना चाहिए कि कौन सा प्रश्न जो है आपको आ रहा है, और आवश्यकता हो यदि आप उत्तर जांच करना जानते हो तो उत्तर को जांच भी कर लेना चाहिए कि हाँ जो है आप का उत्तर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और परिश्रम सफलता की कुंजी है। और जैसे मान लेते हैं आप कोई काम करने के लिए, जैसे हम जो बता रहे हैं आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ऐसा हो सकता है, आप नंबर ला सकते हैं। ऐसा अपने ऊपर विश्वास कीजिए। हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन के 3 तरीके होते हैं। कोई काम करने के मोटिवेशन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम देख करके, जैसे हम किसी को देखते हैं कि जो है हमारे सामने कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी बन करके आ रहा है तो वह जो है परिश्रम करके जो है अच्छे नंबर ला करके और देख करके जो है हम भी वैसा बनना चाहते हैं, ये मन में जिज्ञासा आती है। और तभी जो है देख करके जो है हम जो है मोटिव होते हैं कि जो है हमें उसके जैसा बनना है और हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात देख करके हम मोटिव होते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है तो हमें उसके जैसा बनना है। जो आप सोचेंगे तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे और अपने दिमाग से पूछेंगे कि हम जो है ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत उत्तर देगा कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा स्टेप क्या है कि हम जो है सुन करके मोटिवेट होते हैं। जैसे हमने जो है कहीं पर सुन लिया कि जो है फला व्यक्ति जो है इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया है, तो हम ये सोचेंगे कि हमें भी ऐसे बन सकते हैं कि जो है सुनने के बाद मोटिव होते हैं। और सुन करके जो है आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ये सोचता है, सपने सभी लोग देखते हैं कि हमें जो है बचपन में हमारे सपने ऐसे होते हैं कि हमें बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम अपने सपनों को बदलते चले जाते हैं और उस पर जो सोचते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास कीजिए, अभी आप बच्चे हैं और अभी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा और परिश्रम करके ही सफलता अर्जित कर सकते हैं। और देख करके और सुन करके कर सकते हैं, और देख करके सुन करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसा कि आज का विषय हमारा यही है कि आप अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए और हंसी खुशी से तैयारी करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुरा करके अपना काम करते रहें। और मुस्कुराने से ये होता है कि आपके अंदर जो बोझियत होती है या आपके अंदर जो निराशा उत्पन्न होती है वो खत्म हो जाती है। आप एक दूसरे को देख करके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके मोटिव होता है। हमेशा जो है अगर मान लेते कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव कर रहा है तो उसकी बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए जो आपको सही दिशा में ले जाए। अध्यापक का काम यही है। अध्यापक
उस सूर्य की भांति होता है जो स्वयं तो हमेशा जलता रहता है और वह जो है दूसरों को प्रकाश देता रहता है। अध्यापक उस दीपक के भांति होता है जो स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। अध्यापक उस मोमबत्ती की भांति होता है जो हमेशा जलती रहती है और दूसरों को प्रकाश देती रहती है। टीचर का काम यही है कि दूसरों को प्रकाश देना और अच्छे रास्ते पर ले जाना। प्यारे बच्चों, अगर जो है हमारे इस मोटिवेशन से अगर एक भी बच्चा जो है परीक्षा में पूरे नंबर ले आता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा यह वीडियो जो है बनाया हुआ ये सफल हो गया। और आप लोग महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण हैं और उससे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो अच्छे नंबर ले आएँ और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। हमारी कामना रहती है और हम यही सोचते हैं। हमारे इस वीडियो का मतलब यही आएगा, अगर जो है आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो मैं ये समझूंगा, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि हमारे वीडियो से अगर कुछ विद्यार्थियों को लाभ होता है तो वह जो है आपकी उपलब्धि होगी, हमारी उपलब्धि नहीं होगी। मैं अपने को धन्य मानूंगा कि मैं आपके किसी काम में आ सका और इस प्रकार जो है मोटिवेशन कर सका। इसी प्रकार से जो है आपका अगर कहीं पर जो है कोई मान लेते हैं हमारे वीडियो में कोई कमी आती है बनाने में, या तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। मान लेते हैं आप अगर सफल हो जाते हैं उसके बाद भी आपको कुछ फायदा नज़र आया कि जो है सर जी ने ऐसा वीडियो बनाया कि फार्मूला पहले रट लीजिए और फार्मूला रट लीजिए, उसके ऊपर की अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और उसके बाद क्या है आप उस फार्मूले पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि अगर आप अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पर जो है आपकी गलतियाँ जो होती हैं वह गलतियों में सुधार हो जाएगा और आप उसको अच्छे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समय दोबारा नहीं मिलेगा, आपके लिए भी वही 3.25 घंटा है, 3 घंटा 15 मिनट, और भी बच्चों के लिए 3 घंटा 15 मिनट है। वही उसी टाइम में आपको मैनेज करना है, ना कि जो है आपको अलग से कोई टाइम मिलेगा। एक बार अगर व्यक्ति जो है टाइम से चूक जाएगा तो फिर जो है दोबारा उसको टाइम जो है मिलना मुश्किल होता है जो है। इसलिए प्यारे बच्चों, समय का खेल जो है बहुत निराला होता है। वह जो है एक समय आपको मौका बार बार नहीं मिलता है, वह टाइम एक बार जो आ जाता है कि दोबारा चांस नहीं मिलता है। इसलिए अपने आप को यह सोचना चाहिए आप महत्वपूर्ण हैं। आप महत्वपूर्ण क्यों हैं कि इस पृथ्वी पर जो है जितने भी प्राणी हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन सा प्राणी होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य से अधिक बुद्धिमान प्राणी जो है कोई नहीं होता है। मनुष्य जो सोचता है वो कर देता है। मनुष्य कोई भी जो भी बात सोचता है वह उस पर जो है कर देता है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, पहले क्या किए हैं, सोचे हैं। वह जो है पहले किसी बात को सोचे हैं कि यह हो सकता है। जैसे किसी वैज्ञानिक ने सोचा कि मोबाइल के बारे में सोचा कि हम एक दूसरे से मान लेते हैं कांटेक्ट नहीं रहेगा तभी हम बात करना चाहते हैं, चाहे कोई जो है दूर बैठा हुआ हो उससे बात करना हो तो कैसे बात करेंगे। तो हमने जो है तो उस पर क्या किया, अमल किया और उसके बाद जो है उसका साधन जुटाया और उसको बना डाला। इसी प्रकार से आप जो भी सोचेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो हमें अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे नंबर लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं मनुष्य हैं। मनुष्य जो सोचता है वह कर सकता है। आप जब वैज्ञानिक लोग इतना चमत्कार कर सकते हैं तो आप तो विद्यार्थी हैं, युवा पीढ़ी हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी वो कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। यही हमारे वीडियो का मतलब है कि आप अच्छे नंबर से पास हों। हमारे वीडियो से अगर किसी को
अच्छे नंबर लाने की कोई प्रेरणा मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा और आभार व्यक्त करता हूँगा कि जो है हाँ विद्यार्थियों के मैं किसी काम में आया। इसी प्रकार हम जो है अब अपनी इस बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।